अजी तारा, अरे सूरज सर पर चढ़ाया, सारी दुनिया जाग गई, तुम्हारी सुबह नहीं हुई अभी तक। क्या बोल रहे हो जी? क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्या बात है, क्यों नाराज हो रहे हो? हाँ बेटा, आराम से चादर ओढ़ के सो रहे हो। ये नहीं कि जल्दी जल्दी उठे और गर्मा गर्म चाय नाश्ता और अर्थ का टिफिन तैयार कर दे। अरे अर्थ को अभी तुमने स्कूल के लिए तैयार भी नहीं किया। ओहो, तुमसे तो कोई भी काम समय पे नहीं होता। पता नहीं इस घर का क्या होगा। अच्छा जी, कल देर से सोई तुम्हारे दोस्तों के कारण। काम निपटा कर सोते सोते थोड़ी देर हो गई, उस पर तुम हो कि सुबह सुबह ताने दे रहे हो, जैसे मेरे मायके वालों के कारण हुई। मैं तो अर्थ को रोज ही तैयार करती हूँ, आज आप ही तैयार कर दो ना जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। अर्थ को मैं तैयार कर देता हूँ, परंतु स्कूल छोड़ने तुम जाना मंजूर है? मुझे मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता, मैं कैसे छोड़ने जाऊंगी? आप ही छोड़ दीजिए ना प्लीज, मैं इसे तैयार कर देती हूँ। अब अकल ठिकाने आई ना? अब भूल भी जाओ ना, आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, हिसाब बराबर है। सुबह सुबह बहसबाजी ठीक नहीं। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर पेपर पढ़ूंगा, तुम अर्थ को तैयार कर दो। ठीक है जी, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। बेटा जल्दी उठो बेटा। मम्मी, मुझे आज स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा। अजी, अर्थ आज स्कूल नहीं जाना चाह रहा है। अरे अर्थ बेटे, अरे उठो ना, आज स्कूल नहीं जाओगे क्या? अरे चलो जल्दी उठो। एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या नुकसान हो जाता है? बहस मत करो बेटा, जल्दी जल्दी करो, स्कूल के लिए जाना है। देखो फटाफट तुमने कितना अच्छा तैयार कर दिया। अरे भाई, तुम्हें तो बच्चे को तैयार करने का ढंग मालूम है। हाँ, ये वाटर बैग, टिफिन, कंपास, देखो कितना सलीके से रखा हुआ है। भाई, जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए। मेरा काम है दफ्तर जाना और बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, और तुम घर संभालो। हाँ हाँ जी, सही है, जल्दी जाइए, स्कूल के लिए देर हो रही है। वापस लौटकर तुम्हें दफ्तर भी तो जाना है। अर्थ बेटा, बैग चेक कर लो, फिर बोलोगे कि पानी नहीं है, पेंसिल बॉक्स नहीं है। पापा चलो ना, आज आप क्यों लेट कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाऊँ। अब यहाँ से स्कूल जाकर तुम कहोगे ये नहीं है, वो नहीं है, फिर तुम्हारी स्कूल टीचर नहीं डांटेगी क्या? एक बार फिर से बैग चेक कर लो। हाँ ठीक है, मैं फिर से देखता हूँ। अरे हाँ पापा, मेरा तो लाने बोला था ना। अरे हाँ, तुमको नहीं दिया क्या? कब दिया पापा? हाँ, ये लो। चलो ना पापा, क्यों देर कर रहे हो? वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है। ओहो, सुबह सुबह बहस शुरू कर दी। अब जाइए, भी देर हो रही है। चलो चलो।
अरे अभी तक तुमसे चाय भी नहीं बनाई गई। ओ बाबा, चाय बनकर रेडी है, तुम फ्रेश होकर तो आओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, जल्दी लाओ नाश्ता। ठीक है, आप तैयार हो, मैं नाश्ता ला रही हूँ। सुनो जी, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। देखो, तो जमाना ठीक नहीं है, घर का जरा ख्याल रखना। मैं निकलता हूँ, बाय। इतनी देर से आई हो तुम, उस पर मोबाइल पर किससे बातें कर रही हो बकर बकर? घर का सारा काम पड़ा है। वो मेरी सहेली है ना पारो, उसकी ना तबीयत खराब है, तो मैं पूछ रही थी कि वो कैसी है। तेरी सहेली की तबीयत खराब हुई, ये कैसे मालूम चला तुझे? उसकी खबर ना मुझे पड़ोस के राजू ने दी थी। तो राजू ने ही मोबाइल नंबर दिया होगा। तेरी सहेली के पास मोबाइल आया कहाँ से? वो घरों में काम करके इतना कमा लेती है कि मोबाइल इस्तेमाल करती है। आप लोग जैसे सभी कंजूस थोड़े हैं। आप क्या देंगे मुझे मोबाइल? वो जिस घर में काम करती है ना, वहाँ की मालकिन ने उसे मोबाइल खरीद कर दिया है और चलाना भी सिखाया है। इसीलिए मैं आपके मोबाइल से उससे पूछ रही थी कि वो कैसी है। जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो, मुझसे बातें ना बनाओ। घर का सारा काम पड़ा है, आधा काम तो हो ही चुका, ऊपर से मोबाइल का बिल बढ़ रहा है और तुम हो कि मुफ्त में बातें ही करते चले जा रही हो। जाती हूँ। आप तो काम के लिए हमेशा हड़बड़ी करती हैं। तुम्हारा बस चले तो दिन भर गप्पे लड़ाते रहोगी, घर का सारा काम पड़ा ही रह जाएगा। अरे चंदा, जाकर तेरी मालकिन से थोड़ा शक्कर लेकर आ। ये शक्कर की दुकान नहीं है कि आप जब आ जाएं शक्कर मिल जाएगा। अरे तेरे से तो बात करना ही बेकार है। तारा जी, ओ तारा जी, कहाँ हैं आप? क्या बात है जी? अरे ऐसी बेकार काम वाली क्यों रखी है? हटाइए इसे। तेरी जुबान की क्या फेंक दूंगी, जानती नहीं है मुझे। चुप कर चंदा, बेकार का क्यों झगड़ा करती है? हाँ, शक्कर की क्यों जरूरत पड़ गई आपको? वो क्या है ना, घर में मेहमान आए हुए हैं, सोच रही हूँ नाश्ते में थोड़ा सेवई बना दे। अब शक्कर घर में चाय भरी है तो सोचा आपसे लेती चलो। बहन जी, ये आप ही का तो घर है, जब भी किसी चीज़ की जरूरत पड़े बेहिचक लेने आइएगा। भगवान आपकी पड़ोसन सबको दे। जाकर थोड़ी शक्कर लेके आ चंदा। बहन जी बुरा मत मानिएगा, आपकी जो ये काम वाली है ना, उसके तो बड़े चर्चे हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे आपको कुछ पता नहीं क्या? क्या गुल खिला रही है आजकल? आप कहना क्या चाह रही हैं? छोड़िए भी, बाद में बताऊंगी। अच्छा अच्छा, समझ गई। चंदा घर पे है ना, इसीलिए कोई और बात बताइएगा। अब क्या बताऊं बहन जी, मेरी पिछली काम वाली तो पक्का चोर निकली। रोज रोज घर से सामान गायब करती रहती थी। अरे एक दिन तो मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा।
ऐसा हुआ? मुझे तो पता ही नहीं। परसों की तो बात है, फिर मैंने उसे काम से निकाल दिया। काम वाले के बिना आप कैसे घर का काम पूरा कर लेती हैं? क्या कहूँ बहन, मुश्किल है घर के पूरे काम अकेले करना। अच्छा, कोई अच्छी काम वाली हो तो बताइएगा। आप चंदा को क्यों नहीं लगा लेती? मेरे घर के काम के बाद आपके घर का काम कर दिया करेगी। चंदा? ना बाबा ना, चंदा नहीं चाहिए मुझे। कोई बात नहीं, चंदा नहीं तो किसी और को लगा देगी। चंदा, ओ चंदा, जरा आना। 2 मिनट के लिए बहन जी कुछ बातें करना चाह रही हैं। क्या बात है मेम साहब, जल्दी बोलिए, घर का सारा काम पड़ा है। उनके घर के लिए कोई काम वाले ढूंढ देना, बेचारी परेशान है। ये मेम साहब के घर कोई काम वाली नहीं दिखती, घंटों काम कराती हैं, पर खाने को कुछ भी नहीं देती, उल्टे काम में नुक्स निकालती हैं। भला ऐसे में कौन करेगा काम? ऐसी बातें नहीं करते चंदा। तो क्या बोलूं मैं, एक तो कंजूसी, ऊपर से काम वाली के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे ए, तू होती कौन है मुझे बोलने वाली? काम वाली है, औकात में रह, बढ़ चढ़ कर बोलती है। आहा, मुझे अपनी औकात पता है। और वो जो तुम दिन भर दूसरों की बुराई करती रहती हो और मैं कुछ न बोलूं? चुप कर चंदा, ठीक है, नहीं बोलती, जा अपना काम कर। जाती हूँ। कब से राह तक रहा हूं, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई। अरे चंदा अभी तक नहीं आई, ये कौन आ गई? हटो भी, शरारती कहीं के। पता है कितनी मुश्किल से आई हूँ। वो नक्चरी नीम साहब है ना, मैं तो नाक में दम कर रखा है। उसका बस चले तो दिन भर काम कराती रहे। छोड़ो भी, क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो। आओ प्यार की बातें करें। देखो मौसम कितना सुहाना है। मैं तो तुम्हारी हूँ, पर ये हाथ मेरे बाबा से मांगना पड़ेगा, तभी तो मैं दुल्हन बनकर तुम्हारे घर आऊंगी। प्यार किया है तो निभाऊंगा भी। आ जाऊंगा तेरे घर तेरे बाबा से तेरा हाथ मांगने। अब तो खुश है ना? हाँ, कब आओगे? क्यों, बहुत जल्दी है। और क्या, बहुत दिन हो गए छुप छुप कर मिलते हुए। छुप छुप कर मिलने में जो मजा है वो और कहाँ। तो क्या मेरे बाबा से डरते हो? कुछ पैसे तो जमा हो जाएं, कुछ धंधे वंदे जमा लूं, तब तो आऊं तेरे घर तेरे बाबा से हाथ मांगने। कब होंगे पैसे जमा? या फिर कोई बहाने बना रहे हो? कहीं कोई दूसरा चक्कर तो नहीं है ना? बस तू ही है मेरी जिंदगी में। आ जाऊंगा तेरे घर। तो कल ही आ जाओ ना। ठीक है बाबा, कल शाम में आता हूँ। अब तो खुश। हाय, मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी, मेरे हाथों में भी मेहंदी लगेगी, मेरे घर भी बारात आएगी, मेरे घर ढोल बजेंगे, बड़ा मजा आएगा। क्या सोच रही हो चंदा? मुझे साहब से कुछ काम है, मुझे जाना है। ये क्या साहब को भी लाइन मारती हो? चुप, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। एक आम दुकानदार जिन्होंने अपने पिता को टीवी से लड़ते देखा, इन्होंने कसम खाई किसी और को ये लड़ाई हारने नहीं देंगे। इनकी तरह आप भी डॉट कार्यकर्ता बनकर भारत को टीवी से मुक्त कराने में अपना योगदान दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुमको छोड़ देता हूँ, आओ ना।
काम करने आती हो या गप्पे लड़ाने? क्यों जी? वो मर्दों का पत्नी से जी नहीं सकता कि कोई दूसरी और चाहिए? ये तो हद हो गई। मेरे घर में रहते ये हाल है तो बाहर ना जाने क्या करते होंगे, क्या क्या गुल खिलाते होंगे। तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी होगी, और कोई नहीं मिला तुम्हें इस लड़ाने को। हाँ, बकवास कर रही हो, जो मुंह में आए बोल देती है। चंदा क्या सोचेगी? हाँ, मेरे से ज्यादा चिंता चंदा की हो रही तुम्हें। मेम साहब, अब ऐसे ही बात करेंगी ना तो मैं काम छोड़ दूंगी। कमी नहीं है काम की। साहब अच्छे लगे तो बातें करती हूँ, तो क्या? तुम्हारा काम जो है इतना तुम करो, साहब से तुमको क्या मतलब? हाँ, चंदा तुम्हारा फोन। हाय अंजू, यहाँ कैसे फोन किया? हाँ 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 ठीक है ना पति, पूरी बात। हाँ कल हाँ ठीक है बस बस। ये चंदू फिर बीच में कहाँ से आ गया? तुम तो अपनी सहेली से बात कर रही थी ना, बड़ा झूठ बोलती हो तुम। चंदू मेरा दोस्त है, बातें करने में क्या है? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ आजकल के दोस्तों को। मेम साहब, मुझे जल्दी जल्दी काम निपटा कर जाना है। ओहो, चंदू के कारण आज हमारे घर का काम जल्दी निपटा कर जा रही हूँ ना। जाओ जाओ, जल्दी काम करो। हाँ हेलो। हाँ क्या करूँ रे, काम वालियों के बिना तो काम ही नहीं चलता है। मेरा बस चले तो मैं काम वाली रखूँ ही नहीं। मर्दों के बिना तो इनका काम ही नहीं चलता है, हमारी तो सुनती ही नहीं है। अरे भाई, किससे बातें हो रही है मोबाइल पर? बिन्नी है, बिन्नी मैं थोड़ी देर से बात करती हूँ, थोड़ा काम है। अरे भाई, क्या बातें हो रही थी? वह एक घटना बता रही थी कि काम वाली ने अपनी मालकिन की हत्या कर दी। मालिक के नौकरानी के संबंध अच्छे नहीं थे, तो मालिक ने दूसरे से शादी कर ली, उससे चिढ़कर हत्या कर दी। अरे, इसमें उस मालिक की पत्नी का क्या कसूर जो नौकरानी ने उसकी हत्या कर दी? मारना ही था तो मालिक को मार दी, मालकिन तो बेचारी नाहक ही मारी गई। एकदम सही कहा तुमने। भगवान ही हमारी रक्षा करे। क्या खुशबू आ रही है गर्मा गर्म खाने की किचन से, है? क्या बनाया है आज? मम्मी मुझे आज भूख नहीं लग रही है। रोज की तरह आप दोनों के लिए खास भोजन बनाई हूँ, आप दोनों रेडी हो जाइए। बोला ना मम्मी, खाऊंगा नहीं। अर्थ बेटा, इनके हाथ का बना भोजन बड़ा स्वादिष्ट होगा, खाने का आनंद लेते हैं? तुम भी ना झूठी तारीफ करते हो। झूठी नहीं बाबा, सच्ची तारीफ, कसम से। चलिए आज मैंने विशेष खाना बनाया है आप दोनों के लिए, अपन सब मिल के खाते हैं। अरे भाई, मिलजुल कर खाने में ही तो मजा है ना? ये हुई ना अक्ल की बात। अरे पति पत्नी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। अब अपने घर का काम हम नहीं करेंगे तो कोई बाहर वाला थोड़ी ना करेगा, और पैसों के लिए करेगा भी तो मन लगाकर नहीं करेगा। दूसरों के भरोसे घर नहीं छोड़ना चाहिए, ये हुई ना अकल की बात।